दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। कल यानी 1 फरवरी 2025 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किए और बजट से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार ने राजकीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया है? और इसका आंसर क्या है? 4.4%। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 4.4%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में राजकीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 4.4% पर निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष के 4.8% से कम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बजट 2025-26 में व्यक्तिगत आयकर के लिए नई कर व्यवस्था के तहत किस वार्षिक आय तक कोई कर नहीं लगेगा, यानी इनकम टैक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 लाख रुपये। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 लाख रुपये। यानी नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर कर छूट की सीमा बजट 2025-26 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? और इसका सही आंसर क्या है? 1 लाख रुपये। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 लाख रुपये। यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर छूट की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय राहत मिलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11.21 लाख करोड़। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 11.21 लाख करोड़। यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत व्यय के लिए 11.21 लाख करोड़ जीडीपी का 3.1% आवंटित किया गया है, जो बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य क्या है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि उत्पादकता में सुधार करना। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, कृषि उत्पादकता में सुधार करना। देखिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य कम उत्पादकता वाले 100 जिले में कृषि उत्पादकता में सुधार करना, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बजट 2025-26 में राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? और इसका आंसर क्या होगा? 1.5 लाख करोड़ रुपये। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे आवश्यक परियोजना को तेजी से पूरा कर सकेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बजट 2025-26 में अर्बन चैलेंज फंड के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? और इसका आंसर क्या होगा? 1 लाख करोड़। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 लाख करोड़। शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया गया है, जिससे शहरों को आर्थिक विकास के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? 100%। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, 100%। यानी बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74% से 100% कर दिया गया है, जिससे विदेशी कंपनियां भारत में अधिक निवेश कर सकेंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में,
बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की समय सीमा को कितना वर्षों तक बढ़ाया गया है? और इसका आंसर क्या होगा? 4 वर्ष। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 4 वर्ष। यानी आयकर रिटर्न की फाइल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष किया गया है, जिससे करदाताओं को अधिक समय मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बजट 2025-26 में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का उद्देश्य क्या है? और इसका सही आंसर क्या होगा? मेक इन इंडिया पहल को सुदृढ़ करना। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, मेक इन इंडिया पहल को सुदृढ़ करना। देखिए, बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल को सुदृढ़ करना है। यह मिशन छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को नीति समर्थित कार्यान्वयन रोडमैप और केंद्रीय वित्त मंत्रालय राज्यों के लिए शासन और निगरानी ढांचा प्रदान करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बजट 2025-26 में व्यक्तिगत आयकर छूट समय सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया है? छूट सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 लाख रुपए। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 लाख रुपए। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2025-26 में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को अधिक बचत और खर्च करने को क्षमता मिलेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र के लिए किस नई योजना की घोषणा की है? और इसका आंसर क्या है? उच्च उपज फसल कार्यक्रम। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, उच्च उपज फसल कार्यक्रम। सरकार ने 1.7 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने के लिए उच्च उपज फसल कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है, जिसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बजट 2025-26 में गिग इकोनॉमी श्रमिकों के लिए कौन सी पहल की गई है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य और कल्याण योजनाओं तक पहुंच। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वास्थ्य और कल्याण योजनाओं तक पहुंच। देखिए, सरकार ने गिग इकोनॉमी श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण योजनाओं को तक उनकी पहुंच को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बजट 2025-26 में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का लक्ष्य वर्ष 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का है? और इसका सही आंसर क्या होगा? 100 गीगावाट। यानी बजट 2025-26 में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए, सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बजट 2025-26 में राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में कितनी रकम देने की प्रदान की जाएगी? और इसका आंसर क्या होगा? 1.5 लाख करोड़। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। राज्यों को बुनियादी ढांचे के लिए विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे वो आवश्यक परियोजना को तेजी से पूरा कर सकेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बजट 2025-26 में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना राशि आवंटित की गई है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 लाख करोड़। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 लाख करोड़। सरकार ने डिजिटल इंडिया को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड घोषित किया है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल भुगतान और AI 5G तकनीकों को बढ़ावा देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बजट 2025-26 में ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 लाख करोड़ रुपए।
यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, भारत की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति के तहत सरकार ने ग्रीन एनर्जी, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम लगातार कितनी बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड दर्ज है? और इसका सही आंसर क्या है? 8वीं बार, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 8वीं बार। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। और सबसे ज़्यादा बार किसने किया है? मोरारजी देसाई ने किए थे, जिन्होंने लगातार 10 बार बजट को पेश किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का आम बजट पेश किया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50,65,345 करोड़ रुपए, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। यानी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए 50,65,345 करोड़ रुपए का आम बजट पेश किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का रक्षा बजट पेश किया है? और इसका सही आंसर क्या है? 6.81 लाख करोड़ रुपया, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 6.81 लाख करोड़ रुपया। यानी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ रुपये का रक्षा बजट पेश किया है।